हेलो गाइज, स्वागत है आपके अपने राहुल एजुकेशन पॉइंट पर। तो गाइज, जैसा कि आप लोग को पता होगा, मैंने पिछले वीडियो में 2011 में जो पूछा गया था क्वेश्चन पेपर ऑब्जेक्टिव का, मैंने इस चैनल के माध्यम से उसे बताया था। तो गाइज, आज हम आप लोगों के बीच चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव लेके आया हूँ। जैसा कि विद्युत आवेश तथा क्षेत्र में जितने भी सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, सभी को मैं लेकर आप लोगों के बीच आया हूँ। तो गाइज, जैसा कि आप लोग को पता होगा कि बिहार बोर्ड ने अब क्या कर दिया है कि अगर आपका 35 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव का जवाब देना रहता है तो उसमें 70 ऑब्जेक्टिव आपको दिया जाता है। कितना? 70 ऑब्जेक्टिव दिया जाता है, ठीक है, जिसमें 35 का आंसर देना पड़ता है। तो गाइज, मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगा और विश्वास दिलाना चाहूँगा कि अगर आप हमारे इस चैनल से पढ़ाई करते हैं तो आपका 35 में 35 आंसर आपको हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए आप लोग हमारे इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया कर सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें, ठीक है गाइज। और मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी को जितने भी फिजिक्स का न्यूमेरिकल हो, ऑब्जेक्टिव हो, लॉन्ग क्वेश्चन हो, सब्जेक्टिव हो, मैं फिजिक्स का इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को पढ़ाऊंगा। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि विद्युत आवेश तथा क्षेत्र में, यानी कि लेसन 1 जो आपका है 12th क्लास का, उसमें जितनी सारी ऑब्जेक्टिव आते हैं मैं आप लोगों को इस वीडियो में उसका सॉल्यूशन बताऊंगा। तो बने रहे हमारे इस चैनल पर और आशा करते हैं कि आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक अगर देख लेंगे तो आपको एक भी ऑब्जेक्टिव विद्युत आवेश तथा क्षेत्र से नहीं छूटेगा। तो गाइज, हम लोग ज़्यादा लेट नहीं करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है गाइज कि दिए गए चित्र यदि आवेश Q कुल प्रभावी बल 0 है तो बड़ा Q बाय छोटा q का मान क्या होगा। तो गाइज, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, इस चित्र को अगर देखते हैं तो अगर हम पाते हैं, देखिए यहाँ से यहाँ क्या कर दिया, एक स्ट्रेट लाइन खींच दिया है, ठीक है। ये इसको बड़ी Q बोलते हैं, इसको ये भी बड़ी Q हो गया, और यहाँ से यहाँ इसकी दूरी क्या होगी, R होगी, और यहाँ से यहाँ क्या हो गया, R हो गया, ठीक है गाइज। तो इस तरह का अगर आपको पूछ दिया जाएगा कि बड़ी Q पर कुल प्रभावी बल 0 है तो बड़ी Q बाय छोटी Q का मान ज्ञात कीजिए, तो गाइज बिना हिचकिचाए हुए इस चित्र के माध्यम से इसका हम लोग आंसर देंगे कि क्या होगा। तो गाइज देखिए इसका आंसर क्या होगा। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि √2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर इस तरह का क्वेश्चन अगर आता है तो आप लोग इसका √2 ही आंसर देंगे गाइज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं गाइज कि क्या कह रहा है। कह रहा है कि जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या हो जाता है। देखिए, आवेशित मतलब क्या हो गया कि करंट का प्रभाव। जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है, यानी कि ऋण आवेश या धन आवेश उसमें दिया जाता है, तो उस वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा। ये क्वेश्चन आप लोग को पूछा गया था 2018 में। तो गाइज इसको अगर हम लोग देखते हैं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बढ़ या घट सकता है, ठीक है, बढ़ या घट सकता है दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है विद्युतशीलता का SI मात्रक होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विद्युतशीलता का जो SI मात्रक क्या होता है गाइज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, यानी कि n पे पावर
-1 m पर पावर -2 और c पावर 2। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा गाइज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कह रहा है। कह रहा है एक ही पदार्थ के धातु के दो गोले ए तथा बी दिए गए हैं। एक पर +q आवेश, देखिए एक पर +q यहाँ पे समझिए, और दूसरा पे -q आवेश दिया गया है। तो जब भी एक पर +q आवेश दिया जाएगा और दूसरा पे -q आवेश दिया जाएगा तो बच्चों बेहिचक इसका आंसर देंगे क्या? कि ऑप्शन बी, यानी कि बी का द्रव्यमान बढ़ जाएगा। तो बी का द्रव्यमान क्या हो जाएगा? इसका बढ़ जाएगा गाइज। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गाइज अगर आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो आप राहुल एजुकेशन पॉइंट सर्च करेंगे और वहाँ पे जाकर के इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो राहुल एजुकेशन पॉइंट पे आप हम सर्च करके आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ठीक है गाइज, तो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि धातु के, और 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि धातु के बने गोले ए को धन आवेश दिया गया। एक को देखिए यहाँ पे समझने वाली बात, धन यानी कि प्लस आवेश, धनात्मक, और तथा गोले ए के बराबर द्रव्यमान के दूसरे धातु के गोले के बी की उतने ही परिणाम का ऋण आवेश दिया गया जितना धन आवेश गोले ए को दिया गया। तो क्या होगा अगर हम बी का उतना ही परिणाम का ऋण आवेश दिया गया जितना धन आवेश का गोल ए को दिया गया? तो इसका राइट आंसर इस तरह का ऑब्जेक्टिव अगर आ जाएगा आप लोगों को गाइस, तो इसका बेहिचक आंसर देंगे क्या? इसका बेहिचक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि गोले बी का द्रव्यमान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। तो गोले बी का द्रव्यमान क्या होगा गाइस? बढ़ जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए गाइस, कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर सी से लंबवत रखे विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण पी वेक्टर है। द्विध्रुव की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। तो कह रहा है विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर से लंबवत की बात करें, लंबवत रखे विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण पी वेक्टर है। इस स्थिति में द्विध्रुव की स्थितिक ऊर्जा शून्य मान लेने पर ई वेक्टर और पी वेक्टर के बीच कोण की स्थिति में द्विध्रुव की स्थितिक ऊर्जा होती है। यहाँ पर स्थितिक ऊर्जा की बात करते हैं। जब इस तरह के क्वेश्चन में अगर हम स्थितिक ऊर्जा की बात करते हैं गाइज, तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। ये पूछा गया क्वेश्चन है, ये आपको पूछा गया था 2017 में गाइज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। -p वेक्टर इंटू ई वेक्टर इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा गाइज, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं कि नेक्स्ट क्या कह रहा है। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन जो है पूछा जाता है गाइज, तो इसको हम लोग ध्यान देंगे। कह रहा है कि कूलम बल है। कूलम बल क्या है? केंद्रीय बल, विद्युत बल, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए केंद्रीय बल अगर कूलम बल की बात किया जाए तो गाइज, तो इसमें क्या होता है ना, इसमें केंद्रीय बल तो होगा ही, साथ साथ विद्युत बल भी इसमें होगा गाइज, ठीक है। तो केंद्रीय बल और विद्युत बल कूलम बल में यानी कि दोनों होता है, ठीक है गाइज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि समरूप क्षेत्र, अगर हम समरूप विद्युत क्षेत्र एक्स की बात करते हैं गाइज, तो ऐसे में दो सम विभव होगा, जो क्या होगा y और z तल की दिशा में होगा। अगर क्वेश्चन देखते हैं कि यदि समरूप विद्युत क्षेत्र x अक्ष की दिशा में विद्यमान है
तो समविभव होगा। तो समविभव की अगर जब भी बात करें और एक्स अक्ष की दिशा की बात करें गाइज, तो एक्स अक्ष की अगर दिशा की बात करें तो गाइज आंख बंद करके आप लोग जो है ना वाई जेड तल की दिशा का राइट आंसर हम लोग दे देंगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत आवेश का क्वांटम ईएसयू मात्रक होता है। तो विद्युत आवेश का जो क्वांटम ईएसयू मात्रक होता है, देखिए ईएसयू को हम लोग कह सकते हैं गाइज स्टेट कूलम। क्या बोलेंगे? स्टेट कूलम। स्टेट कूलम अगर हम लोग इसको बात करते हैं, ठीक है गाइज, स्टेट कूलम इसको बोलते हैं, स्टेट कूलम मात्रक। अगर हम ईएसयू मात्रक की बात करते हैं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, यानी कि 4.78 गुना 10⁻⁻10 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब गाइज यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, पूछ दिया जाएगा कि आपको एक ईएसयू बराबर कितना होगा गाइज। तो देखिए एक ईएसयू बराबर होता है गाइज 1/3 गुना 10⁻⁹ क्या होता है? 9 कूलम होता है गाइज। तो इसको हम लोग ध्यान देंगे, एक ईएसयू बराबर होता है 1/3 गुना 10⁻⁹ कूलम। ठीक है गाइज, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं गाइज। तो कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र होता है, स्थिर विद्युत क्षेत्र की अगर जब बात करते हैं गाइज, तो स्थिर विद्युत क्षेत्र की अगर बात करते हैं तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी कि संरक्षी होता है। क्या होता है? वो संरक्षी होता है। असंरक्षी की अगर बात करते हैं असंरक्षी नहीं होगा। स्थिर विद्युत क्षेत्र की अगर बात करेंगे तो वो एक संरक्षी राइट इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। ठीक है, अगर अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, कह रहा है कि एक एकांकी चालक के लिए निम्न में कौन सा अनुपात अचर होता है। यहाँ पर अचर की बात करते हैं, ठीक है। अगर चर की बात करते हैं तो इसका आंसर दूसरा होता। अगर अचर की बात करते हैं तो एक एकांकी चालक के लिए निम्न में से कौन सा अनुपात अचर होता है, तो 11वें नंबर का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, यानी कूलम आवेश विभव। कूलम आवेश बाय विभव होता है, ठीक है। कूलम आवेश या विभव होगा, ठीक है, इसका राइट आंसर। ये क्वेश्चन देखिए पूछा गया क्वेश्चन, यानी कि 2010 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए अगर आप चैप्टर बाय चैप्टर के सारा ऑब्जेक्टिव अगर आप लोग ध्यान से देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आपका एक भी आंसर गलत नहीं होगा। आप 100 में 100 आप मार के आएंगे, यानी कि 35 में 35 आप सही करके आएंगे गाइज। अगर आप हमारे चैनल से जुड़ जाते हैं तो आपको पूरी फुल्ली की तैयारी आपको इस चैनल के माध्यम से दिया जाएगा गाइज। अब देखिए 12 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है गाइज, कह रहा है एक कूलम आवेश बराबर कितना ईएसयू होता है। बहुत ही मस्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाबू गाइज, एक कूलम आवेश बराबर कितना ईएसयू होता है। तो गाइज मैंने बताया आपको कि एक ईएसयू बराबर होता है 1/3 गुना 10⁻⁹, लेकिन यहाँ पर कह रहा है एक कूलम आवेश बराबर ईएसयू में कितना होता है। तो गाइज इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 गुना 10⁻⁹ ईएसयू होता है गाइज। क्या होता है? 3 गुना 10⁻⁹ होता है गाइज, इसको ध्यान रखेंगे हम लोग। अब देखिए अगर नेक्स्ट की बात करते हैं गाइज, तो देखिए क्या कह रहा है कि एक विद्युतीय द्विध्रुव दो विपरीत आवेशों से बना है। क्या है? दो विपरीत आवेशों से बना है जिनके परिणाम +3.2 गुने 10⁻⁻19 कूलम एवं यहाँ पे प्लस, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ प्लस हो गया और ये माइनस का रहा है, तो और इनके बीच की दूरी इतना है, यानी कि 2.4 गुना 10⁻−10 मीटर है। तो विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण है। अगर प्लस की बात यहाँ पर हो गई गाइज, और यहाँ पर देखिए माइनस है,
ठीक है। अब इनकी बीच की दूरी क्या हो गया है, इतना आ गया है। इसकी बीच की दूरी हो गया 2.4 गुना 10⁻⁻10 मीटर। तो आप विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, तो विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो गाइज आप लोग सॉल्व कर लेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 7.68 गुने 10⁻⁻29 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको कूलम मीटर बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 14 नंबर का कि एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता। अब एक आवेशित चालक की बात कर रहे हैं, आवेश यानी कि चालक में क्या है, आवेशित है। ठीक है, तो किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या आंसर देंगे कि सतह के लंबवत होती है बच्चों, क्या होती है, सतह की लंबवत होती है बच्चों। ठीक है, आप लोग फटाफट, अच्छा लगे तो लाइक कर दे फटाफट आप लोग। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्या कह रहा है। तो गाइज 15 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि दो बिंदु आवेश पहले वायु में तथा फिर के परावैद्युतकांक वाले माध्यम में उतनी ही परस्पर दूरी पर रखे जाते हैं। दोनों दशाओं में आवेश के बीच लगने वाले बलों के अनुपात है। तो गाइज इस तरह के क्वेश्चन में अक्सर विद्यार्थी क्या होते हैं ना कि डाउट में आ जाते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, 1 समानुपाती के होगा या के अनुपात 1 होगा या 1 अनुपात के स्क्वायर होगा। तो गाइज तो इसमें आप लोग बिना हिचकिचाए इसका आप लोग इस तरह का आंसर दे देंगे, यानी कि के अनुपात 1, समानुपात नहीं कहेंगे इसको, के अनुपात 1 बोलेंगे गाइज। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन दे करके विद्यार्थियों को डाइवर्ट किया जाता है गाइज। इस तरह के क्वेश्चन बार बार रिपीट किया जाता है और कई बार जो है इसमें पूछा भी गया है। तो किसी विद्युत रोधी माध्यम का परावैद्युतकांक किसमें, आपेक्षिक परावैद्युतकांक की बात कर रहे हैं, सापेक्षिक नहीं कर रहा है, तो ER हो सकता है। तो जब भी ER की हो सकता है और परावैद्युतकांक की बात करें गाइज तो इसका आंसर सीधा D हम लोग देंगे। ठीक है, क्या देंगे, D देंगे, यानी कि 5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है ना कि विद्युत क्षेत्र E और विभव V के बीच संबंध होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब विद्युत क्षेत्र और विभव की बात करते हैं तो गाइज तो इसका आंसर हम लोग आंख बंद किए हुए देखिए E बराबर दे देंगे -d/dx दे देंगे गाइज, -d/dx दे देंगे। विद्युत क्षेत्र और विभव की बात, संबंध की बात अगर करते हैं गाइज तो -dV/dx हो जाएगा। ठीक है, आप लोग फटाफट लाइक कर देंगे अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, अब 18 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि किसी खोखले गोलीय चालक को धन आवेशित किया जाए तो उसके भीतर का विभव है। यदि खोखले गोलीय चालक को धन आवेशित, यानी कि उसमें धन आवेशित करते हैं, ऋण की बात नहीं करते, यानी कि पॉजिटिव चार्ज अगर देते हैं तो उसके भीतर विभव कैसे होगा, कैसे उत्पन्न होगा, तो क्या होगा इसका आंसर। तो गाइज इसका आंसर आप लोगों को क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहले तो धनात्मक होगा, यह धनात्मक होगा और बाद में समरूप होगा। ठीक है, धनात्मक और समरूप इसका राइट आंसर हो जाएगा गाइज। अब नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट कह रहा है कि अब 90 नंबर कह रहा है कि साबुन की एक बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या होती है। देखेंगे आप लोग कि अगर बचपन में देखे होंगे कि साबुन को झाग होता है ना, उसको अगर हम मुंह के द्वारा या किसी द्वारा अगर फुलाते हैं तो गोलाकार बन के वो आसमान की तरफ ऊपर की ओर जाता है। तो वो जो आवेशित किया जाता है, यानी कि साबुन के बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है इसकी त्रिज्या क्या होती है, जब उसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, उसकी त्रिज्या बढ़ जाएगी बच्चे। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 20 नंबर का कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक होता है। तो विद्युत द्विध्रुव का एसआई मात्रक क्या होता है, आप लोग जवाब देंगे। विद्युत आघूर्ण द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होगा? ठीक है, 20 नंबर का क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, कूलम गुना मीटर हो जाएगा, यानी कूलम इंटू मीटर हो जाएगा गाइज। ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आप लोग पूरा वीडियो को देखें, वॉच करें, क्योंकि आपको चैप्टर बाय चैप्टर इस वीडियो में बताऊंगा और इस चैनल के माध्यम से हर एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन मैं दूंगा। ठीक है, तो आप लोग बने रहें। आप देखिए 21 में क्या कह रहा है, 21 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करने वाले एक इलेक्ट्रॉन का प्रारंभिक वेग विद्युत क्षेत्र से भिन्न दिशा में विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन का पथ होगा। देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन का प्रारंभिक वेग और विद्युत क्षेत्र से भिन्न दिशा में, यानी कि विद्युत जो से प्रभाव होगा ना उसके अलग अपोजिट दिशा में विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रॉन का पथ होगा, यानी कि उसका कैसे होगा, उसका बहने का विद्युत क्षेत्र का इलेक्ट्रॉन का जो पथ होगा वो कैसे होगा। तो देखिए इसका परिवलय हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा गाइज। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा गाइज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एप्सिलॉन नॉट की विमाएँ है, एप्सिलॉन जीरो भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो क्या हो जाएगा गाइज, इसका आंसर आप लोग देंगे। एप्सिलॉन नॉट का विमाएँ क्या होगा, तो 22 का राइट आंसर आप लोग देंगे। तो 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा गाइज। यानी कि m पे पावर -1, l पे पावर -3, t पे पावर 4, a पे पावर 2 इसका विमेय सूत्र हो जाएगा गाइज। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दो समजातीय व बराबर आवेश Q को मिलाने वाली रेखा के बीच में एक अन्य आवेश Q रखने पर निकाय संतुलित हो जाता है, Q का मान है। इस तरह की स्थिति में गाइज अगर हम देखते हैं तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, -Q/4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर गाइज। अगर दो समजाती की बात करते हैं, अगर आप पढ़े होंगे तो दो समजातीय Q की बात करते हैं, बड़ी Q और छोटी की बात करते हैं, अगर उसका निकाय संतुलित हो जाता है तो गाय छोटी Q के मान जो क्या होगा, बड़ी Q में हो जाएगा, यानी कि बड़ी Q/4 इसका राइट आंसर हो जाएगा गाइस। ठीक है, अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं। तो गाइस नेक्स्ट कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है जो 2016 में एग्जाम में पूछा गया था। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है, तो आवेश, विभवांतर, धारा, ऊर्जा। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा गाइस क्या मापते हैं हम लोग, ऊर्जा को मापते हैं गाइस। ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा। अब 25 क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक स्थिर आवेश उत्पन्न करता है, यानी कि एक स्थिर आवेश यानी उसमें कोई आवेश नहीं है। ठीक है, एक स्थिर यानी कि वो एक मतलब उसमें कोई चार्ज नहीं हम कह सकते हैं। एक स्थिर आवेश की बात करते हैं अगर, तो एक स्थिर आवेश केवल उत्पन्न करेगी, कौन सा आवेश, एक स्थिर आवेश उत्पन्न करता है तो क्या होगा, केवल विद्युत क्षेत्र, केवल चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों, या कोई क्षेत्र उत्पन्न नहीं करेगा। तो ऑप्शन ए में क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा गाइज, तो केवल विद्युत क्षेत्र होगा। क्या होगा, एक स्थिर आवेश जो उत्पन्न करता है केवल विद्युत क्षेत्र मतलब उत्पन्न करेगा गाइज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में किसका अस्तित्व संभव नहीं है। अब देखिए आपको ये 4 ऑप्शन दे रहा है और चारों ऑप्शन में एक ऐसा है जिसका कोई मान नहीं है, अस्तित्व संभव नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि 2.4 गुना 10 पे पावर -19 कूलम। तो ये क्या होगा, कोई अस्तित्व संभव नहीं है इनका।
ठीक है गाइज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है कि मुक्त आकाश फ्री स्पेस की परावैधुता एप्सिलॉन नॉट या उसको बोलते हैं होती है। तो फ्री स्पेस की परावैधुता क्या होती है? तो फ्री स्पेस की परावैधुता ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा गाइज, यानी कि 8.85 गुने 10⁻⁻12 FM/-1 होगा गाइज, ठीक है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अब 28 की अगर हम बात करते हैं गाइज, तो 28 में कह रहा है कि यदि दो आवेश के बीच दूरी दुगनी कर दी जाए, दो आवेश, तो दो आवेश क्या हो सकता है? एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, यानी कि एक प्लस चार्ज, एक धनावेश और ऋण आवेश, उनके बीच की दूरी की अगर बात करते हैं तो बच्चों, तो उनके बीच के लगने वाला बल हो जाता है। अगर दो आवेश की बीच की दूरी की बात करते हैं तो देखिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि 1/4 गुना हो जाएगा। तो उनके बीच की दूरी क्या हो जाएगी? अगर आपको पूछा जाएगा यदि दो आवेश के बीच की दूरी दुगनी कर दिया जाए तो उनके बीच के लगने वाला बल हो जाएगा तो 1/4 गुना हो जाएगा गाइस, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन में आप लोग आंसर इसका 1/4 ही देंगे। कहीं कहीं आप डाउट में पड़ जाते कि 4 गुना होगा या 2 गुना होगा, तो 1/2 गुना होगा। तो देखिए यहाँ पर जब भी आपको पूछा जाएगा कि दो आवेश के बीच, कंसेप्ट कीजिए, दो आवेश के बीच की दूरी दुगुनी कर दिया जाए। अब दो आवेश कोई हो जाएगा, एक तो धनावेश एक ऋण आवेश। अब उनकी बीच की दूरी अगर हम दुगुनी कर देंगे तो देखिए उनका बल की बात करेंगे तो 1/4 गुना हो जाएगा गाइस, ठीक है। देखिए 29 में क्या कह रहा है कि P वेक्टर आघूर्ण वाला एक विद्युतीय द्विध्रुव क्षेत्र E वेक्टर के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो कितना बनाता है गाइस? 90 डिग्री का। यहाँ पे समझने वाली बात है, कितना? 90 डिग्री का कोण जब बना देगा तो उस पर लगा बल आघूर्ण क्या होगा? जैसे ही 90 डिग्री के कोण की अगर बात करते हैं और वेक्टर P और वेक्टर E की बात करते हैं तो इसमें वेक्टर हट करके क्या हो जाएगा? PE हो जाएगा गाइस, ठीक है, PE हो जाएगा। इस तरह के हम लोग क्वेश्चन में इसका आंसर PE देंगे, ठीक है। तो गाइस अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा 30 नंबर का, कह रहा है कि ई तीव्रता के विद्युत क्षेत्र में ई वेक्टर तीव्रता के विद्युत क्षेत्र में P वेक्टर द्विध्रुव आघूर्ण वाले विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण होगा। देखिए ये क्वेश्चन 2016 में पूछा गया है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना कि बिना देखे बिना समझे क्या करते हैं, कोई से कुछ मार देते हैं। तो बच्चे बताता हूं मैं आप लोगों को कि इस तरह का अगर याद रखना आप लोगों को होगा तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है आप लोगों को। क्या करना है, अगर ई की तीव्रता की पहले बात किया जाए और बाद में पी की द्विध्रुव आघूर्ण की बात करें तो पहले क्या कीजिएगा ना, P को स्टार्टिंग में ला दीजिएगा और E को लास्ट में कर दीजिए, यानी कि और मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो P वेक्टर गुने E वेक्टर हो जाएगा, यानी कि P वेक्टर गुने E वेक्टर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन में आप लोग फंसे नहीं। फिर से मैं बता देना चाहूँगा, अगर E तीव्रता के विद्युत क्षेत्र में P द्विध्रुव आघूर्ण की बात करें तो P को फर्स्ट में रखेंगे हम लोग, क्या करेंगे, P को फर्स्ट में रखेंगे हम लोग P वेक्टर और गुने E को लास्ट में रखेंगे, यानी कि P वेक्टर गुने E वेक्टर इसका राइट आंसर हो जाएगा गाइस, ठीक है। समझ में आ रही है? समझ में अगर आ रही है तो आप लाइक कर दे फटाफट, उसके बाद शेयर जरूर कर देंगे, ठीक है। अब 31 में क्या कह रहा है, किसी विद्युत ध्रुव के अक्ष से विद्युत द्विध्रुव के अक्ष R दूरी पर, R दूरी, यहाँ देखिए R दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। तो गाइज बिना हिचकिचाए आप लोग इसका आंसर दे देंगे कि E समानुपात 1/r पे पावर Q क्या हो जाएगा,
ई समानुपात 1/r⁴ क्यू हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो बहुत स्टूडेंट इसका आंसर क्या मार देते हैं ना, इसका आंसर मार देंगे सी कि ई समानुपाती आर क्यू। तो गाइज यहाँ पर अगर हम छोटी आर दूरी की विद्युत तीव्रता की बात होती है, उसमें भी विद्युत द्विध्रुव की अक्ष से, तो बच्चे इसका आंसर हम लोग देंगे राइट कि ई समानुपात 1/r⁴, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, देखिए बीमाई सूत्र बहुत बार पूछा जाता है और 2 से 3 नंबर का आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है पूरे फिजिक्स में से बीमाई सूत्र, कभी कभी 3 भी दे देता है, तो मिनिमम 2 आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। इसलिए बीमाई सूत्र को आप लोग जो है ना अच्छे से पकड़ बना लीजिए, अच्छे से आप लोग मौजूद हो जाइए। इसके लिए मैं वीडियो बहुत जल्द बनाने वाला हूँ कि बीमाई सूत्र कैसे निकाला जाता है, किसी का बीमाई सूत्र कैसे निकालते हैं। ठीक है, 32 में क्या कह रहा है, देखिए 32 में कह रहा है कि विद्युत तीव्रता की बीमाई है, और विद्युत तीव्रता की बीमाई क्या हो जाएगा गाइज, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एम बड़ी एल बड़ी टी पावर -3I⁻⁻1 इसका राइट एक्यूरेट आंसर हो जाएगा गाइज। ठीक है, इसको देख लेंगे। विद्युत तीव्रता की बीमाई सूत्र क्या है, बीमाई क्या है, mLT⁻³ इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 33 नंबर का। तो कह रहा है किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युतीय तीव्रता का मान होता है। अगर आवेशित खोखले गोले की बात करें, इससे पहले मैं ये बताया हूँ आप लोगों को, आप लोग देख लेंगे। किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युतीय तीव्रता का मान क्या होगा, सदैव क्या होगा, 0 होगा बच्चे, क्या होगा, 0 होगा, इसका सदैव क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान देंगे। अगर यहाँ पे पूछ दिया जाएगा कि आप लोग को पूछ दिया जाएगा कि एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होगा, तो आप लोगों को मैं बता देगा ना बीमाई सूत्र क्या होगा। तो बीमाई सूत्र क्या हो जाएगा, m⁻⁻1 l⁻⁻3 t⁻4 a⁻2 इसका हो जाएगा। मैंने इसे विषय में बताया हूँ, आप लोग देख लेंगे। ठीक है, अगर यहीं पे क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा गाइज कि एप्सिलॉन नॉट का एसआई मात्रक क्या होगा, तो एप्सिलॉन नॉट का एसआई मात्रक आप लोग लिख देता हूँ कि सी पे कूलम स्क्वायर बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा, कूलम स्क्वायर बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर, यानी कूलम स्क्वायर बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कर सकते हैं इसको। ठीक है, इसका ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट का एसआई मात्रक। ठीक है, राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं 34 की बात करते हैं गाय, तो कहता है किसी अचालक पदार्थ के गोले को आवेश देने पर वह वितरित होती है। तो देखिए इसमें ऑप्शन आपको कोई ठीक लग रहा है, वह वितरित क्या होती है, सतह पर, सतह के अलावा अंदर भी, या केवल भीतर में। देखिए इस तरह की स्थिति वो होती ही नहीं, वितरित उसका होता ही नहीं। ठीक है, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। 35 कह रहा है कि किसी परावैद्युतकांक यदि ई आर हो तो उसमें 2 बिंदु आवेशों के बीच क्रियाशील बल एफ हो, तो परावैद्युत को हटा देने पर उन दोनों आवेशों के बीच क्रियाशील बल का मान होगा। अगर इस स्थिति में अगर पूछ दिया जाए कि परावैद्युतांक ई आर क्या होगा, परावैद्युतांक ई आर हो तो क्रियाशील बल एफ हो, तो परावैद्युत को हटा दिया जाता है। तो ई आर परावैद्युत होता है और परावैद्युत को हटा दिया जाता है, फिर दोनों आवेश के बीच के क्रियाशील बल का मान क्या होगा। तो इसका देखिए इस तरह की अगर आप लोग बात करें तो ई आर दे देंगे और एफ दे देंगे, बस उसका राइट आंसर ट्रिक आप लोग अपनाएंगे तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, ई आर एफ हो जाएगा बच्चों इसका आंसर। ठीक है, क्लियर। अगर हम 36 नंबर का देखते हैं क्वेश्चन, तो क्या कह रहा है कि आर दूरी से अलग 2 आवेश के बीच क्या कर रहा है गाइज,
r दूरी से अलग दो आवेश के बीच बल F लगता है यदि आवेशों का मान दुगुना कर दिया जाए। देखिए आवेश का मान दुगुना कर दिया, यहाँ पर समझने वाली बात है, क्या होगा, दुगुना कर दिया जाए तो उसके बीच की दूरी आधा कर दिया जाए तो बीच का बल क्या होगा। देखिए जैसे इस तरह का क्वेश्चन आ जाएगा ना, अगर दुगुनी की बात करते हैं बच्चों, दुगुनी की बात करते हैं फिर उसको आधा कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि 16F हो जाएगा, फोर्स बल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन और आज की वीडियो पर लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है गाइस, कि किसी दी गई दूरी पर स्थित दो इलेक्ट्रॉन के बीच क्रियाशील गुरुत्वाकर्षण बल एक एवं विद्युतीय बल का अनुपात होगा। यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल और विद्युतीय बल के अनुपात के बारे में चर्चा कर रहा है। तो देखिए इस तरह के एग्जाम में अगर पूछा दिया जाए किसी दी गई दूरी पर स्थित दो इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, दो इलेक्ट्रॉन के बीच क्रियाशील गुरुत्वाकर्षण बल एवं विद्युतीय बल का अनुपात होगा, तो इस स्थिति में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 10⁻42 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10⁻42 इसका राइट आंसर हो जाएगा गाइज। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने आप लोगों के बीच बताया कि 37 क्वेश्चन आप लोगों को बताया, वो भी क्या बताया, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र से लेसन 1 से। तो गाइज मैं आज लास्ट जाते जाते आप लोगों को बता देना चाहूँगा कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या होगा, उसका मान कितना होगा, ये अक्सर पूछा जाता है। तो आप लोग आंसर देंगे 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति, फिर इसके बाद कूलम स्क्वायर दीजिएगा। ठीक है, पर कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर इसका राइट आंसर हो जाएगा गाइस। ये पूछा जाता है, आप लोग को पूछ दिया जाएगा कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, तो आप लोग क्या बोलेंगे, 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में मैंने आप लोगों को 37 क्वेश्चन बताया और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप लोगों को एग्जाम में पूछा जाता है। इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को एक एक कर चैप्टर बाय चैप्टर आप लोगों को मैं ऑब्जेक्टिव बताऊंगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग कल नेक्स्ट वीडियो में। जो लोग अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया कर हमारे इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।